नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी तो दबाना ना भूलें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। वैसे इस वीडियो के संबंध में अगर आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी लेनी है और भी इससे अच्छी जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं श्रेणी या वर्ग। श्रेणी 3 की भूमि, वर्ग 4 की भूमि, श्रेणी 4 की भूमि और 4, 5, 6 जितनी भी हम देखते हैं कि कितने वर्ग होते हैं, इसी प्रकार से मैं आपको आज वर्ग की भूमि बताऊंगा। क्योंकि अक्सर कर ऐसा होता है, बहुत से लोग कॉल करते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि किस प्रकार की भूमि का उनका पट्टा था और किस वर्ग या श्रेणी में उनका पट्टा था। तो यह सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि किस प्रकार की वर्ग श्रेणी का पट्टा आपको ग्राम पंचायत के द्वारा आवंटित किया गया है। तो चलिए विस्तार से वीडियो शुरू करते हैं और श्रेणी और वर्ग के बारे में जानते हैं। साथियों, आपको जानकारी दूं, श्रेणी या वर्ग यानी कि श्रेणी या वर्ग 3 की भूमि क्या होती है। इस भूमि की जो श्रेणी 3 के अंदर आता है, इस श्रेणी की जमीन धारक काश्तकार या गांव सभा या फिर भूमि के आसामी काश्तकार होते हैं, यानी कि श्रेणी 3 की भूमि के। और साथियों, इस श्रेणी के काश्तकार को जमीन की मालगुजारी ग्राम सभा में जमा करनी होती है, यानी कि जो मालगुजारी इसकी होती है उसे ग्राम सभा में जमा करनी होती है। यदि सालाना मालगुजारी न जमा की गई तो ग्राम सभा उस काश्तकार को धारा 202 यानी कि धारा 202 जमींदारा विनाश अधिनियम के अंतर्गत जमीन से बेदखल कर सकती है। यह वह वर्ग श्रेणी 3 की भूमि होती है। अब यहीं पर जानते हैं श्रेणी वर्ग 4 की भूमि कैसी होती है। साथियों, वर्ग श्रेणी 4 की भूमि ऐसी श्रेणी के जो भी 2 भाग कर दिए गए हैं, यानी कि श्रेणी 4 के 2 भाग कर दिए हैं। प्रथम भाग श्रेणी 4 है और उसमें जो जमीन धारक आते हैं वह अवैध रूप से गांव सभा की जमीन पर काबिज होते हैं। और श्रेणी 4A दूसरा भाग, जिसमें सीलिंग जमीन के पट्टे का लेखा जोखा रहता है, यानी उसके अंदर सीलिंग पट्टे का उल्लेख रहता है। श्रेणी 4 की वर्ग की जो 4 की भूमि है, श्रेणी और वर्ग 4 की जो भूमि है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग के अंदर वह लोग आते हैं जिन्होंने ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा किया हुआ है और 4A श्रेणी के अंदर वो आते हैं जिस जमीन का सीलिंग पट्टेदार जो सीलिंग की भूमि है उसका उल्लेख उसके अंदर रहता है। यहीं पर श्रेणी या वर्ग 5 की भूमि के अंदर क्या आता है, इस श्रेणी में ग्राम सभा की बंजर जमीनों का लेखा जोखा रहता है और ग्राम सभा की भूमिहीन खेतीहर मजदूरों और श्रेणी की जो जमीन के पट्टे दिए जाते हैं तो वह श्रेणी 5 से दिए जाते हैं। वर्ग 6 की भूमि, जिस पर मैं बार बार यह कहता हूं कि वर्ग श्रेणी 6 की भूमि पर कोई भी व्यक्ति कब्जा ना करे, क्योंकि वर्ग श्रेणी 6 की भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में लाई जाती है। इस श्रेणी की जमीन में खेती नहीं होती, जैसे कि रास्ता, मरघट, नदी, पहाड़, सड़क, नहर, रेलवे, जंगल आदि। इस काम के लिए इस जमीन का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि गांव की खतौनी के 2 भाग होते हैं। पहले भाग के अंदर वह काश्तकार आते हैं जो संक्रमणी भूमिधर काश्तकार होते हैं और दूसरे भाग में यानी कि 2 हिस्से में वो लोग आते हैं और दूसरे हिस्से में उस भूमि की पूरा उल्लेख रहता है जिसके बारे में अब जानकारी करेंगे। यानी कि खतौनी के दूसरे हिस्से में कौन सी भूमियों का उल्लेख रहता है, यानी कि श्रेणी 7, 8, 9 की जमीन होती है कौन से भाग में, खतौनी के दूसरे भाग में। यानी कि पहली खतौनी का जो भाग होता है उसके अंदर संक्रमणी भूमिधर के काश्तकार होते हैं और दूसरी जो भूमि की खतौनी होती है उसमें इन श्रेणियों का उल्लेख होता है। कौन सी श्रेणी? 7, 8 और 9 की जमीन होती है। इस श्रेणी के काश्तकारों को सिकमी काश्तकार कहते हैं।
यानी कि जिन लोगों के पास 7, 8, 9 की भूमि के पट्टे होते हैं उन्हें शिकमी काश्तकार कहते हैं और इस श्रेणी के काश्तकारों को जबरन कब्जेदार कहा गया है। इन तीनों श्रेणियों के काश्तकारों को जबरन यानी कि इन लोगों के द्वारा जबरदस्ती भूमि को कब्जाया गया है और इन तीनों श्रेणियों के काश्तकारों की विरासत दर्ज नहीं होती है। कौन सी? 7, 8 और 9। वर्ष 1985 के बाद खतौनी में इस श्रेणी के नए काश्तकारों की मृत्यु हो जाने के बाद भी इनका नाम खतौनी से नहीं काटा जाता है। यानी कि जिन लोगों के नाम यह भूमि चढ़ गई उन्हीं लोगों के नाम यह भूमि रहेगी। आशा करता हूं कि आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर वर्ग श्रेणी 3, 4 और 5 और 6 के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया और आपको साथ में यह बताया कि एक गांव की दूसरी खतौनी के अंदर कौन सी भूमि का उल्लेख रहता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर अगर विस्तार से जानकारी लेनी है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन कॉल करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए अगली बार बहुत जल्द मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।